हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। चलिए आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार 2023 विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल की जेल की सजा हुई हुई है? तो ये ईरान की है। बेसिकली ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और मानव अधिकार के लिए बात करती है, जिसके लिए इन्हें ईरान की सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया है, क्योंकि वहां पर थोड़ा कट्टरवाद है। जैसे धर्म को लेकर महिलाओं को बुर्का पहना कर रखा जाता है, तो ये उनके विरुद्ध बात करती है, तो इसीलिए इनको जेल में डाल दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान का जो मुद्रा है ईरानी रियाल। इराक की राजधानी है बगदाद, लेकिन ईरान की तेहरान। तो दोनों में आपको अंतर स्पष्ट रखना है। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार जो 2025 का है, वो वेनेजुएला की विपक्षी लीडर कारिया मरीना मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। ठीक है, जिन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर भी कर दिया था। तो याद रखना है इसे। और आपको एक और बात बता दूं कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति या महिला कोई भी, वो है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की है। मलाला यूसुफजई मात्र 17 साल की उम्र में उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई, इनका नाम आपको याद रखना। ठीक है ना? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अब अगर मैं नोबेल के बारे में चर्चा करूंगा तो काफी मतलब एक समय ले लेगा पूरा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किस देश में होगा? तो यह स्कॉटलैंड में हो रहा है। स्कॉटलैंड का एक है ग्लासगो शहर, यहीं पर हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से भारतीय टीचर को कहाँ के प्रिंस ने सम्मानित किया है? तो आपको बता दें कि जो हमारी भारतीय टीचर, इनका नाम क्या है? रूबल नागी। रूबल नागी। तो इनको दुबई के प्रिंस ने सम्मानित किया है। उनका नाम ऐसे शेख मोहम्मद करके कुछ है। शेख हमदान मोहम्मद, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो उनको दुबई के, अभी दुबई में, दुबई हमारा पड़ता है यूएई में। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहीं का एक शहर है दुबई। ठीक है, तो भारतीय टीचर हैं रूबल नागी। इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया था। कहाँ पर? दुबई में। उस समय जो हुआ था वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, अर्थात विश्व सरकार सम्मेलन 2026, ये कहाँ हुआ है? दुबई में। इसी सम्मेलन के दौरान इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया था। इसमें बेसिकली बहुत बड़े बड़े लीडर, पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण लीडर्स और कुछ पॉलिटिशियंस, ये लोग इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जिसमें डिस्कस होगा कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अच्छा कर सकते हैं, और एक देश दूसरे देश के साथ कैसे अच्छा संबंध रख सकता है, और किस प्रकार वहाँ की सरकार अपने नागरिकों के लिए अच्छा काम करे, ताकि आने वाली जनरेशन को बहुत कम चैलेंजेस फेस करना पड़े। आगे बात समझ में।
तो ये कहाँ हुआ है? दुबई में। ठीक, इनका नाम याद रखना, ड्रूबल नागी। इन्होंने बेसिकली पूरे भारत में 800 से ज्यादा सेंटर खोले थे। जो लोग वो बच्चे जो लोग पढ़ नहीं पाते या बहुत कम पैसे उन्हें होते उनके पढ़ने के लिए, तो ऐसे लोगों को पढ़ाई उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 800 से ज्यादा सेंटर भारत में खोले थे। अभी जो इनको पैसा मिला है, मतलब ग्लोबल टीचर प्राइज में, $1 मिलियन के आसपास। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे ऐसे हैं, जो बिल्कुल ऐसे स्लम में रहने वाले या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए मैं पूरी फ्री पढ़ाई करवाऊंगी उस पैसे से। मतलब उनके स्कूल बनवाऊंगी और विद्यालय बनाऊंगी उनके लिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन संबंधित सारा काम उस पैसे का उपयोग में लूंगी। समझ में आ गए? तो इसे आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, रुसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसे अभी हाल ही में नागालैंड में मनाया गया है। नागालैंड में एक और महोत्सव मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव। हार्न हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल उत्सव या महोत्सव, यह नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है त्योहारों का त्योहार। और हार्नबिल है जो, यह एक पक्षी है। ठीक, तो हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। इसे आपको याद रखना है, रुसोमा संतरा महोत्सव। संतरा से याद आया, संतरा में विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक, खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है, जिससे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 को किसने इंडियन रेलवे को हराकर जीता है? तो भाई, इसे जीता है हरियाणा ने। ठीक, किसको हराया है? इंडियन रेलवे को, भारतीय रेलवे को, म- महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में। देखो, अभी हरियाणा का एक फरीदाबाद जिला है, वहां पर सूरज कुंड मेला लगा था। मैंने बताया भी था कि अभी हाल ही में सूरज कुंड मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। दूसरी बात, वहीं पर जो झूला नहीं होता है, जैसे बच्चे जिसमें झूला जो चक्कर की तरफ ऐसे गोल गोल घूमता है, बड़ा बड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो झूला टूट गया है। उसमें एक इंस्पेक्टर की मृत्यु भी हो गई है, जो बचाने के लिए गया था। और भी कई लोग घायल हुए हैं। तो काफी भारी एक्सीडेंट हो गया है। अब झूला चढ़ने पर भी लोगों को डर लगेगा। ठीक है, चलिए। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। और वर्तमान में गवर्नर हैं आसिफ कुमार सिंह घोष। ठीक, हरियाणा में हमारा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, हरियाणा की राजधानी मैंने बता दिया चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धुबरी सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसे अभी असम में शुरू किया गया। असम। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। और असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। असम काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम में हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, दिहंग पटकई नेशनल पार्क। और असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादन असम में होता है, सब सर्वाधिक उत्पादन।
ठीक। और मणिपुर में लोकटक झील है, जिस लोकटक झील जो कि तैरने वाली झील है, उस पर फुमडीज पाए जाते हैं। फुमडीज मतलब जैसे कोई स्थान होता है तो पानी के साथ उस पर तैरता रहता है कोई जगह। और मणिपुर में एक तैरने वाला नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरने वाला नेशनल पार्क मणिपुर के लोकटक झील में पाया जाता है, जिस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मैं कई बार बता चुका हूँ। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। ठीक। असम, असम के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक फैक्ट और है कि असम से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी होकर उससे गुजरती है। ठीक। और असम हमारा असम हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप के लिए फेमस है। अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अर्थात नदी के बीच में बना हुआ द्वीप, माजुली द्वीप। ये कहाँ है? असम में। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक। उड़ीसा, उड़ीसा अभी हाल ही में उड़ीसा ने गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। चलिए, उड़ीसा में हमारा है कोणार्क नेशनल, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और राजा रानी मंदिर। इसे आपको याद रखना है, राजा रानी मंदिर को। उड़ीसा में हमारा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, सिमलीपाल। और उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव और जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह वॉलमार्ट बन गई है। वॉलमार्ट ने, वॉलमार्ट मतलब हर एक बाजार में वॉलमार्ट का जरूर कोई ना कोई जगह होगी, कोई ना कोई बाजार होगी। उस बाजार में जैसे वॉलमार्ट, वॉलमार्ट बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको सारे सामान मिल जाएंगे। मतलब टीवी, कूलर, पंखा, ये सब, और ब्यूटी से भी संबंधित पदार्थ जैसे क्रीम, पाउडर, ये सब, और खाने वाले भी सामान, सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप बोलते हो ना मॉल, तो अक्सर वॉलमार्ट की कंपनी के मॉल, वहाँ पे सारी चीज मिल जाते हैं, कपड़ा से लेकर सब कुछ। ठीक है ना? तो ये अमेरिकन क्या नाम है इसका? वॉलमार्ट। यह कंपनी 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, और ये पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। ठीक है ना? 1 ट्रिलियन में कितना होता है आपको बताना है। जैसे एक होता है 1 मिलियन, एक होता है 1 बिलियन, एक होता है 1 ट्रिलियन। 1 मिलियन में हमारा होता है 10 लाख। ठीक है ना? और 1 बिलियन में हमारा होता है 10 × 10⁻³ लाख। ठीक है ना? और 1 ट्रिलियन में होता है 10⁻10⁻3, 10⁻3 लाख। अब इसे आप पढ़ लेना बढ़िया से, मतलब इसे आपको अरब खरब में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मिलियन बिलियन में आओगे, पावर 3 बढ़ जाएगी। ट्रिलियन में आओगे, पावर 3 बढ़ जाएगी। तो इसे आप लाख में पढ़ रहे हो, इसे आप अरब या खरब में आएगा उसे आप पढ़ सकते हो, या जिसमें आएगा उसको पढ़ लेना। ठीक है ना? ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो मैंने इसे बता दिया आपको याद रखने के लिए। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल ब्लैक HIV या एड्स अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 7 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय ब्लैक मतलब अश्वेत, अर्थात ब्लैक मतलब वो लोग जो अश्वेत है। जैसे अमेरिका और अफ्रीका में अधिकतर गोरे लोग पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भाग काले लोगों के लिए उन्हें अश्वेत लोग बोला जाता है। जिससे महात्मा गांधी ने हमारा छुआछूत को खत्म करने के लिए इस अश्वेत प्रथा को साउथ अफ्रीका में भी कई आंदोलन किए थे।
तो उन्हीं अश्वेत लोगों में ये HIV एड्स की बीमारी काफी देखी जा रही है, और वहां पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है, ना तो लोगों को इसके बारे में जागरूकता है। मतलब जो अश्वेत लोग हैं उनको ये जानकारी नहीं है, और ना तो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पा रहा है। तो इसी अवेयरनेस को, मतलब इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1999 से इस दिवस को मनाया जाता है, नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे। HIV और एड्स आपको पता है, लेकिन अगर केवल एड्स बोल दे, एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर को। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बेसिकली एड्स बीमारी में आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, आपको हमेशा बीमारी रहेगी, मतलब आप हमेशा बुखार जुकाम आपको होगा, थोड़ा सी भी दिक्कत होगी आपको हमेशा बुखार रहेगा। तो एड्स का यही मेन लक्षण है, एड्स। समझ में आ गया? किससे होता है? HIV नामक वायरस से। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना? तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। कई बार पूछ लेता है कि यह वायरस से होने वाली बीमारी या बैक्टीरिया से, तो यह HIV वायरस से होती है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मलेरिया किससे होती है? मलेरिया होती है प्रोटोजोआ से, पैरासाइट, ठीक है? नहीं, प्रोटोजोआ, पैरासाइट नहीं, प्रोटोजोआ से। और वो किस प्रोटोजोआ से होती है, अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करके बताना है। उस प्रोटोजोआ का एक स्पेशल नाम है, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आपको बता दूं कि 4 फरवरी को भी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था, लेकिन अगर राष्ट्रीय कैंसर दिवस पूछ दे तो हो जाएगा 7 नवंबर। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो इतनी बातें आपको इस सवाल से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मिलानो कोर्टिना गेम्स विंटर ओलंपिक गेम्स किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसको इटली में किया जा रहा है। जो विंटर ओलंपिक गेम्स अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, जो कि अभी 6 फरवरी से होकर 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेंगे। तो इटली का जो मिलानो कोर्टिना शहर है, वहां पर इस गेम्स को आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इस गेम्स का नाम मिलानो कोर्टिना गेम्स भी है। और इसका जो ध्वजवाहक है, अर्थात टॉर्च बियरर, मतलब जब ये गेम शुरू होता है ना, तो पूरे इटली की जो जहाँ ये गेम शुरू हो रहा है उस शहर में एक लोग एक लव, मतलब प्रतीक के रूप में एक फ्लेम लेकर चलते हैं। वो प्रतीक होता है अ, देश में मित्रता, बंधुत्व और शांति और विज्ञान का प्रतीक के रूप में। उसको जो फ्लेम है, अर्थात टॉर्च बियरर, उसको टॉर्च बियरर बोला जाता है। तो वो टॉर्च बियरर जो है अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा। ये भारत के शूटिंग प्लेयर थे पहले, और अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग रेंज में इनको ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था, ठीक है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, अभिनव बिंद्रा। शूटिंग से संबंधित है। यहाँ पर मैं लिख दूं नीचे, शूटिंग, अर्थात शूटिंग से, शूटिंग मतलब होता है निशानेबाजी, ठीक? चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, पहला क्या, पहला तो खत्म हो चुका, हमेशा पहले पे रहेंगे, कभी लास्ट में भी आना जरूरी है। हाल ही में उधमपुर, जम्मू कश्मीर, उधमपुर जो है जम्मू कश्मीर में एक जगह है, के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवादी विरोधी अधिनियम का, विरोधी अभियान का नाम क्या है? अधिनियम आ जाता है, हर जगह दिमाग में अधिनियम चलता है। तो अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां की इंडियन आर्मी और CRPF तीनों ने मिलकर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, जो वहां का जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन है, उसके आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इन तीनों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और CRPF ने एक ऑपरेशन चलाया था।
जिसमें उन्होंने कई आतंकवादी को मार भी गिराया है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किया। अब ये ऑपरेशन किया कोड नेम है। अब ये केवल वही उन्हीं लोग को पता है, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के पर्सनल को। ठीक है, इसे बाहर नहीं लाया जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो ऑपरेशन किया हमें बस इतना याद रखना है। कैसा यह अभियान था? आतंकवादी विरोधी अभियान अर्थात एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंधु तो ईरान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और आपको बताना है कि ऑपरेशन सफेद सागर किससे संबंधित है। ऑपरेशन सफेद सागर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑपरेशन सफेद सागर। अगर देखो, अगर आपको चीजें पता नहीं है ना, तो आप इसे गूगल पर ढूंढा करो, कहीं भी इसके बारे में पढ़ा करो, तब उससे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। आ गई बात समझ में ना? ऐसा नहीं कि बस नहीं पता है तो छोड़ दी। चलिए, आप यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे आप स्कैन करो और आप सीधे पहुंच जाओगे टेलीग्राम पर। वहां पर मैं सारे पीडीएफ को पोस्ट कर देता हूँ, ताकि जो लोग पीडीएफ बाद में डाउनलोड करना चाहे वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना पीछे का रिवीजन करते रहिए और आपके जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी बराबर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।